वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर मैं पंकज शर्मा आपके सामने आया हूं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको कराने जा रहा हूं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन थिन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट। प्लेन चार्ज शीट है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसको हम गॉसेस लॉ की हेल्प से कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे और कितना इजी मैं आपको बना के दे रहा हूँ। आप इसको इमेजिन करेंगे मेरी वीडियो के बाद। और मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाह रहा था कि मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया जा रहा है। आप सबकी दुआओं से, आप सबके सहयोग से मेरा सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहा है। और प्लीज़ मुझे इतना लाइक कीजिएगा यूट्यूब पे, मेरे व्यूज़ अगर आप देर तक मेरी वीडियो देखेंगे तो मुझे इतना मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इससे बेस्ट भी आपके लिए करके लेके आऊँ, क्योंकि अच्छे की कोई सीमा नहीं होती। मैंने एक प्रयास किया है कि मैं अच्छे से अच्छा मैसेज अपना एकेडमिक जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप अपने घर बैठे अपने सारे जो फिजिक्स के डाउट हैं, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, अदर रिफ्रेशर बुक्स जो आप करते हैं, वो सब आपके मैं सोल्व कर सकूं। तो मुझे आप लोग अपना सहयोग दीजिएगा और बड़ों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। खैर, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं। फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन थिन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट, जस्ट लाइक अ फॉयल पेपर। आप ले लीजिए, अगर आपके पास जैसे कि आप घर लंच वगैरह लेके जाते हैं, सपोज एक फॉयल पेपर है ना, और फॉयल पेपर को आप इसको फॉयल पेपर मान लीजिए, वैसे तो ये सिंपल पेपर है। इनफाइनाइट लॉन्ग जस्ट लाइक अ स्काई, इनफाइनाइट लॉन्ग बहुत बड़ी शीट है, ठीक है, प्लेन है और चार्ज्ड है। मीन्स इसके इधर भी चार्ज है और इस साइड भी चार्ज है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। और अब इनफाइनाइट लॉन्ग शीट तो हम बना नहीं सकते, तो हमने क्या किया है, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट का हमने एक पोर्शन लिया है, जिसको मैंने यहाँ कटिंग से आपको शो किया हुआ है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। और बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि वी अप्लाई गॉसेस लॉ फॉर क्लोज्ड सरफेस। हम गॉसेस लॉ किसके लिए अप्लाई करते हैं, क्लोज सरफेस के लिए। और जिस क्लोज सरफेस के लिए हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे, दे आर कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ओके। और इससे पहले 2-3 एप्लीकेशन में पहले भी आपको भेज चुका हूँ। आपने अगर मेरी वीडियोस पहले नहीं देखी हैं, आप मेरे न्यू व्यूवर्स हैं या आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल को पुश कीजिए उसमें, ठीक है। और मेरी वीडियोस आप देखिएगा तो पिछले डाउट आपके सब क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करूँ, सपोज स्फेरिकल सर्कुलर शेप में मैं यहाँ पे ले लूँ, तो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। और हम सब ने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी निकलती है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो इमेजिन कीजिए ये आपकी शीट है और यहाँ पे मैंने एक इतना सा पोर्शन कंसीडर किया है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इससे फील्ड लाइन आउटवर्ड निकलेंगी। और सारी फील्ड लाइन, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सारे एरो मिलके कैसी शेप बनाएंगे, यस, सिलेंड्रिकल शेप विल बी देयर। तो यहाँ पे हम एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लेंगे ऑफ एनी लेंथ। इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, क्योंकि चार्ज शीट के दोनों साइड है, तो सिलेंडर दोनों साइड ही हम कंसीडर करेंगे। दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ओके, जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं गॉसियन सरफेस का। जस्ट लाइक दिस इज द शीट एंड दिस इज द सिलेंडर। ये शीट है और ये हमारा गॉसियन सरफेस बन जाएगा। ओके, तो इधर भी सिलेंडर कंसीडर करेंगे और इस साइड भी सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर 3 सरफेसेस हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो सिलेंडर के अंदर कितने फेसेस हैं, सरफेस है 3। एक तो इधर फ्लैट सरफेस है राइट हैंड साइड, एक फ्लैट सरफेस है लेफ्ट हैंड साइड, ओके, और एक हो जाएगा कर्व्ड सरफेस जस्ट लाइक दिस वन। ये मार्कर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मार्कर में आप देखेंगे ये अगर शीट है, मेरा हाथ शीट है, तो ये वाला सरफेस फ्लैट सरफेस, एक इधर ये दिस वन है ऑल्सो फ्लैट सरफेस, और ये पूरा कैसा सरफेस है, कर्व्ड। तो इसके लिए डायरेक्शन कैसी होगी एरिया की,
सपोज इसका नाम मैंने लिख दिया ds1, याद रहे ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड भी बनेगा और राइट हैंड साइड भी। ऐसे ही इधर के क्रॉस सेक्शन को अगर मैं लूँ तो इसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और फील्ड इधर से भी कैसा बनेगा, आउटवर्ड। ओके, और अगर हम अब कर्ड सरफेस की बात करें ये, तो ऊपर वाले एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी, परपेंडिकुलरली अपवर्ड। अगर मैं इस वाले, केवल इस कर्ड सरफेस में इस वाले पोर्शन की बात करता हूँ, अगर मैं इधर वाले पोर्शन की बात करता हूँ तो इसके लिए डायरेक्शन इधर से परपेंडिकुलर। अगर मैं नीचे वाले की बात करता हूँ तो इसके परपेंडिकुलर। मीन्स कर्ड सरफेस में भी अगर हम कहीं भी एरिया कंसीडर करते हैं तो एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी, ये आप ध्यान रखें। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड बनेगा और केवल लेफ्ट हैंड साइड। आप इधर भी S3 है, S1, S2, S3, इसको आप ले लीजिए S4। ठीक है, तो ये 4 एरिया हम कंसीडर, और भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इनसे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं गॉसेस लॉ अप्लाई करता हूँ, हम सब ने पढ़ा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हम कह सकते हैं दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, ऐसे भी पढ़ते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमने तो ये शीट का एक पार्ट कंसीडर किया है, पूरी शीट पे चार्ज कितना है, Q, तो स्मॉल पोर्शन पे कितना होगा, dq, तो इसलिए हम dq लेंगे। अब मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ओपन नहीं कर सकता, डॉट प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि जो एरिया और फील्ड की डायरेक्शन है वो वेरी कर रहा है। जैसे ds1 की अगर मैं बात करूँ तो ds1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 हो जाएगा इन दोनों का भी थीटा कितना है, 0। लेकिन अगर मैं ds3 की बात करता हूँ तो ये तो फील्ड के कैसा है, परपेंडिकुलर, ये वाला एरिया भी फील्ड के कैसा है, परपेंडिकुलर, तो हम इसका डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ओपन नहीं कर पाएंगे। इसको हम 4 सरफेसेस में अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो ds1, ds2, ds3, ds4, s1 का एंगल मैंने अभी बताया आपको 0 डिग्री, s2 के लिए 0, s3 के लिए 90, s4 के लिए 90, और ये किसके इक्वल है, dq बाय एप्सिलॉन नॉट, dq बाय एप्सिलॉन नॉट। e ds1 को मैंने ds मान लिया, और ds किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर, और ds2 भी किसके इक्वल है, वो भी पाई आर, इसको भी मैं ds मान लूँगा। cos 90 0, अगेन cos 90 0, तो dq बाय एप्सिलॉन नॉट, या हम लिख सकते हैं 2e ds दैट इज इक्वल टू dq बाय एप्सिलॉन नॉट, या हम लिख सकते हैं कि e इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट dq बाय ds, and here dq by ds is called surface charge density. So the electric field due to sheet will be sigma by 2 epsilon naught. This is your answer. Electric field due to a thin sheet कितना बन जाएगा, sigma by 2 epsilon। इसमें एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होंगी, और मुझे आपका बहुत ही स्नेह और प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, बुजुर्गों का भी मुझे सहयोग मिल रहा है। तो आप मुझे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं इसमें और भी आपको कराने जा रहा हूँ कि अगर हमसे कहा जाए, जैसे हमने ये निकाला है, कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बनता है, हमसे सपोज ये क्वेश्चन आता भी है बोर्ड में कि द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर पे फील्ड इतना है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फील्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द शीट से 10 सेंटीमीटर पे कितना फील्ड बनेगा। तो एक्चुअली field does not depend on the distance because sheet is infinite long है, तो infinity तक स्काई कैसा है, infinite long है। अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री में आप जाइए, कलर कैसा है, स्काई ब्लू, तो सेम थिंग इज देयर। शीट इनफाइनाइट लॉन्ग है, डिपेंड्स ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द मीडियम, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो दोनों पॉइंट पे जो फील्ड बनेगा एट 5 सेंटीमीटर, 10, 15, 20, कुछ भी आप डिस्टेंस ले लें, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट कैसा बनेगा, सेम। यस, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, और आपकी वीडियो मेरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पूरी वीडियो आप देखें जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले। थैंक यू।